Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So continuing with the culture of MP, today I'll be telling you about the fairs and festivals of MP. ठीक है, मेले और त्योहार जो यहाँ पे होते हैं, समारोह वगैरह जो भी मनाए जाते हैं एमपी में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. अगेन अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि एमपी बीइंग द हार्ट ऑफ इंडिया विथ एडजॉइनिंग स्टेट्स एंड कॉन्टैक्ट्स विद द स्टेट्स, और इसके अलावा मेल्टिंग पॉट, यही सारे वर्ड्स यूज़ करना है आपको, और ट्राइबल फोक वगैरह की वजह से यही सारी चीज़ें यहाँ के फेयर्स और फेस्टिवल्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं. और इस वजह से एमपी का काफ़ी डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज है फेस्टिवल्स वगैरह को भी लेके, जो कि आपको बाकी पार्ट्स में देखने को नहीं मिलेगा. एंड वही अगेन बिकॉज सेवरल कास्ट, रिलीजन्स एंड ट्राइब्स को एग्जिस्ट, इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. तो जिस तरीके से आप ट्राइबल फेस्टिवल्स देख लो, झाबुआ के काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और वहाँ पे मतलब ये सारे ट्राइबल फेस्टिवल में इंक्लूडेड होते हैं, कॉक फाइटिंग, कैंडिड डांसिंग एंड ऑल. ओके, और उसी तरीके से अगर आप कल्चरल फेस्टिवल्स देख लो तो खजुराहो का फेस्टिवल ऑफ डांसेस हो गया, तानसेन म्यूजिकल फेस्टिवल हो गया ग्वालियर का. ओके, सो दीज आर ह्यूज अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट. तो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बन जाएगा. अब ये आपका प्री और मेंस दोनों के हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, एंड आई हैव ट्राइड टू कंपाइल इट एज मच एज पॉसिबल. पर आपको इसके अलावा अगर और भी ज़्यादा फेस्टिवल्स और भी अगर फेयर्स पता चलते हैं तो आप इसी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं अपने पास. ठीक है, और नोट डाउन करते जाइए. देखिए, इस चीज़ का अभी गारंटी नहीं है कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा पाएंगे या नहीं. सो वी रिकमेंड कि आप उसको अपने हिसाब से नोट करते जाइए, आपको रिवाइज भी हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट इज द लोकरंग फेस्टिवल. इट इज सेलिब्रेटेड इन भोपाल. याद रखना, लोकरंग फेस्टिवल जो है उसको भोपाल में मनाया जाता है. इसमें फोक क्लासिकल ये सारी चीज़ें जहाँ पे आए ना, उनका ध्यान रखना. अब लोक रंग जो है इसमें फोक डांस, म्यूज़िक और एथनिक डांस होता है, और साथ में जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं उनका कलेक्शन होता है. मोटिव क्या है इस फेस्टिवल का कि जियो पॉलिटिकल डिमार्केशन को ख़त्म करना और कंट्री को यूनिफाई करना कल्चरली, एंड रिवाइव दी एज ओल्ड ट्रेडिशन. ठीक है, एज ओल्ड ट्रेडिशन को रिवाइव करना. ठीक है, तो ये लोकरंग फेस्टिवल होता है. इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? एमपी की आदिवासी लोक कला अकेडमी. ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप नोट कीजिएगा. लोकरंग फेस्टिवल पूरा फोक रिलेटेड है, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, और इसलिए कौन इसको करता है ऑर्गेनाइज? एमपी की आदिवासी लोक कला अकेडमी. ठीक है, और ये होता कब है? जनवरी में होता है, 4-5 दिन के लिए. इसके बाद आता है अखिल भारतीय कालिदास समारोह. तो कालिदास समारोह जो है वो उज्जैन में होता है. ये चीज़ देखो, आपको है ना बार बार भूल जाएगी. रिवाइज करने की जगह जब याद करते हो ना तो एक बार में उसको ऐसे याद किया करो कि आपको हमेशा के लिए रिटेन रहे. ठीक है, तो कालिदास समारोह कहाँ पे होगा? उज्जैन में होगा. अब कालिदास है तो इसलिए थोड़ा पोइट्री रिलेटेड हो गया. पोइट्री रिसाइटेशन, स्टोरी रीडिंग और कल्चरल परफॉर्मेंस होते हैं, और इसमें राइटर्स और पोइट्स पूरे वर्ल्ड से आते हैं, और कालिदास का जो सारे वर्क्स हैं उनके ऊपर उसको सेलिब्रेट करते हैं. उनके जो भी ड्रामास वगैरह उनके ऊपर प्लेस होते हैं. ठीक है, और ये भी जनवरी में होता है. उज्जैन जो है इट इज़ दी होम टाउन ऑफ एमिनेंट राइटर्स एंड पोइट्स. जैसे कि कालिदास, तो खुद कालिदास का होम टाउन रहा है, इसलिए ये उज्जैन में मनाया जाता है. इसके अलावा पंडित सूर्य नारायण व्यास, बाल कवि बैरागी, और इसके अलावा उज्जैन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है. ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना. खजुराहो फेस्टिवल खजुराहो में मनाया जाता है. खजुराहो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये आपको मुझे बताना है. जगह जो है उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखा करें. एक और चीज़ आपको लास्ट वीडियो में एक शायद मिस्टेक हुआ था, दैट आई टोल्ड यू दैट ओल्डेस्ट ड्रामा स्कूल जो है वो अंबिकापुर में है, बट अंबिकापुर इज़ नो मोर इन एमपी. एक्चुअली में वो वही होता है कि एमपी का जो भी कंटेंट है बहुत अच्छे से कहीं पे है नहीं, तो आई ट्राई टू क्रॉस चेक, बट कभी कभी अगर कोई चीज़ छूट जाएगी तो आई विल टेल यू लेटर. ओके, तो अंबिकापुर जो है वो अभी छत्तीसगढ़ में यहाँ पे ओल्डेस्ट ड्रामा स्कूल है. ओके,
अब खजुराहो जो है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पे पूरे दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। तो ये खजुराहो फेस्टिवल जो होता है, इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक डांस फेस्टिवल है। याद रखना, कल्चरल डांसेस यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। डांस फेस्टिवल है, फेब मार्च में होता है ये 7 दिन के लिए। तो जो कल्चरल डांसेस हैं, जैसे कल्चरल डांसेस, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कल्चरल फेस्टिवल है, यहाँ कल्चरल डांसेस, ठीक है। फोक कल्चरल जहाँ पे भी आया ना, थोड़ा क्लासिकल, वहाँ पे डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे जो क्लासिकल डांसेस है जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, ये सारी परफॉर्म की जाती है और साथ में क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ के ऊपर ही इनको परफॉर्म किया जाता है। बिलीफ क्या होता है एक्चुअली में खजुराहो फेस्टिवल के लिए, कि जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं दे वर ग्रेट लवर्स ऑफ म्यूजिक, डांस, वोकल सिंगिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ठीक है। और इसलिए जो वहाँ के टेम्पल हैं, जो लार्जेस्ट टेम्पल्स हैं, उनको बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है और जो टेम्पल के क्रिएटर्स हैं उनको ट्रिब्यूट पे किया जाता है। एंड इट इज़ टू सेलिब्रेट द डांसिंग स्पिरिट ऑफ इंडिया। देखो ये वाला कंटेंट जो है ना आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेगा, बहुत कम जगहों पे मिलेगा। तो वही है कि आपका राइटअप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। आपके प्रीलिम में तो डायरेक्ट वो यही पूछ लेगा खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, किस चीज़ का फेस्टिवल है, ठीक है। दूसरा अट्रैक्शन यहाँ पे फेस्टिवल में एक होता है ओपन एयर मार्केट का। ओपन एयर मार्केट होता है, वहाँ पे आपके आर्टिफैक्ट्स वगैरह, स्कल्पचर्स और दूसरी क्राफ्ट की चीज़ें आपको मिलती हैं। और ये जो है इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया इस फेयर को। और ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, एमपी कला परिषद। अब ये याद रखना, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, एमपी कला परिषद करता है, ठीक है। और लोकरंग जो भी आपको बताया था उसको कौन कर रहा था, एमपी आदिवासी कला अकेडमी, ठीक है। और इसको एमपी कला परिषद कर रहा है, एमपी आदिवासी लोक कला अकेडमी, ठीक है ना। खजुराहो जो है वो वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत माना हुआ है टेम्पल्स का, और उसको किसने बनाया था ये भी याद रखना। ये सवाल भी आपसे प्री में भी पूछ सकता है और इसमें भी आपसे 3 मार्क में इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। तो चंदेलाज ने बनाया था, ठीक है। अगला है भगोरिया हाट फेस्टिवल। ये झाबुआ में मनाया जाता है, इसको वहाँ पे लोकली फेस्टिवल ऑफ लव भी कहते हैं। और होली के जस्ट 1 हफ्ता पहले मनाया जाता है। और जो ट्राइबल लोग ही हैं वो इस पे मतलब ट्रेडिशनल डांस वगैरह करते हैं। खासकर मतलब जो भील है उनका ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। तो दे डांस ऑन द बीट ऑफ ड्रम्स, शहनाई, फ्लूट। तो शहनाई क्यों बजाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे भगोरिया हाट फेस्टिवल में जो यंग गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं दे हैव गॉट अ राइट टू इलोप सो दैट दे कैन गेट मैरिड। तो क्या होता है इसमें ट्रेडिशन कि जो भी मतलब किसी को अगर पसंद करता है तो एक तरीके के उनका लोकल वैलेंटाइन समझ लो, तो वो एक दूसरे के मतलब पार्टनर के चेहरे पे गुलाल लगाते हैं एंड दे रन अवे इफ द गर्ल और द बॉय एक्सेप्ट्स इट, ठीक है। तो लेकिन पेरेंट जो है उस रिलेशन को बाद में डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्ल रिफ्यूज़ कर देती है तो द गाय कीप्स कन्विंसिंग हर। और इसको वैसे इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ हार्वेस्टिंग। तो एक तरीके से ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होता है, याद रखना भील्स का होता है और होली के 1 हफ्ता पहले मनाया जाता है, ओके। कुमार गंधर्व समारोह जो है ये देवास में मनाया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित कुमार गंधर्व जो कि वोकलिस्ट थे। और इसको 8 अप्रैल को मनाया जाता है 1992 से। सो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कुमार गंधर्व समारोह की, इसमें ब्लेंड होता है फोक और क्लासिकल का, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो खुद जो मतलब पंडित कुमार गंधर्व थे वो यही कोशिश करते थे कि इन दोनों ट्रेडिशंस को साथ में कोलेस करें। और इसलिए ये जो समारोह होता है इट प्रोवाइड्स अ स्टेज टू द नेसेंट टैलेंट्स फॉर देयर इनोवेशन, ओके। अब उज्जैन का कुंभ मेला तो वैसे सबको पता है सिंहस्थ। वैसे कुंभ मेला जो है 4 जगहों पे ऑर्गेनाइज किया जाता है।
हर 4 साल में। तो उज्जैन में होता है, इसके अलावा इलाहाबाद में होता है, हरिद्वार और नासिक में होता है। ओके, और उज्जैन में हर 12 साल में कब मनाया जाता है? व्हेन द जुपिटर एंटर्स लियो साइन, सिंह ऋषि में एंटर करता है। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी पे बसा हुआ है। और उज्जैन की एक और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में भी है। ओके, तो यहाँ पे भी कई सारे डिवोटीज, मिलियंस ऑफ डिवोटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वो आते हैं और शिप्रा नदी में डिप लेते हैं। और बिलीव क्या है कि यहाँ पे डिप लेने से इट लीड्स टू स्पिरिचुअल एलिवेशन। ठीक है, आपको ज़्यादा ये कंटेंट इंग्लिश में क्यों बताया जा रहा है, वर्ड्स वगैरह? बिकॉज हिंदी में ज़्यादातर आपको एमपी का कंटेंट मिल जाता है, तो इंग्लिश मीडियम जिनका है उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी जाती है, तो इसलिए आपको वर्ड्स कुछ जो हैं वो इंग्लिश में बताए जा रहे हैं। ओके, उज्जैन इज़ ऑल्सो फेमस, ऑल्सो नोन फॉर द संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम में ही कृष्ण सुदामा को पढ़ाया गया था बाय देयर गुरु ऋषि संदीपनी। एंड लाइक आई टोल्ड यू, इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ कालिदास और also the saints like Sandipani and Bhartrihari, they lived here. Okay, कुंभ मेला जो है इट कमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और वही कि अगर आप नदी में डुबकी लगाओगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आपको जन्म और मरण के साइकिल से फ्रीडम मिल जाएगा। इट सेट्स यू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती है इस मेले में, जैसे डिवोशनल सिंगिंग होती है, माइथोलॉजी के ऊपर डिबेट या डिस्कशन कह लो होते हैं, मास फीडिंग्स, कई लोगों को वहाँ पे खिलाया जाता है और 1 महीने के लिए किया जाता है। और लास्ट कब हुआ था उज्जैन में कुंभ मेला? याद रखना 2016 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज मालवा उत्सव। अब मालवा उत्सव जो है, देखो हर चीज़ का है ना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक याद रखना। मैंने कोशिश करी है कि इसको कलर्ड में ही लिखूं, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। मालवा उत्सव जो है वो इंदौर और उज्जैन में होता है। ठीक है, दोनों जगह पे होता है, इंदौर और उज्जैन में। उज्जैन में ये 2 दिन चलता है और इंदौर में ये 5 दिन चलता है मालवा उत्सव। यहाँ पे दोनों चीज़ें, डांस और म्यूज़िक के परफॉर्मेंस होते हैं एंड इट इज़ अ अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। और यहाँ पे भी, यहाँ जो खासकर मालवा रिलेटेड होता है, तो इस यहाँ का आर्ट और क्राफ्ट मटेरियल वगैरह भी एग्जिबिट किया जाता है। मेन चीज़ याद रखना, इंदौर और उज्जैन में मनाया जाता है। अब अगला है लोक रंजन फेस्टिवल। अब लोक रंग अलग था, ठीक है, और ये क्या है? लोक रंजन फेस्टिवल है। तो ये मनाया जाता है आपका खजुराहो में, बट दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फोक डांसेस। अब एक चीज़ हमने देख ली कि खजुराहो में 2 फेस्टिवल होते हैं और दोनों डांस के ही होते हैं। एक तो खजुराहो के नाम से ये खजुराहो फेस्टिवल, बट इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल डांसेस। और दूसरा अभी हमने देखा लोक रंजन। तो लोक जब भी आ जाता है ना तो वो फोक पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जैसे हमने लोक रंग देखा था, लेकिन लोक रंग जो था वो भोपाल में था, लोक रंजन जो है वो खजुराहो में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपेयर भी करना है ताकि याद करना आसान रहे। ठीक है, और इसको आप कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, उसको कौन कर रहा था? लोक रंग को एमपी आदिवासी लोक कला अकेडमी, और खजुराहो फेस्टिवल को कर रहा था एमपी कला अकेडमी, कला परिषद कर रहा था। लेकिन इसको लोक रंजन को एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट करता है फोक डांसेस के लिए। और यहाँ पे जो पॉपुलर फोक और ट्राइबल डांसेस हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया प्लस क्राफ्ट बाजार यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज तानसेन समारोह, अगेन इंपॉर्टेंट। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे होता है? ग्वालियर में होता है, टू पे ट्रिब्यूट टू तानसेन। तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट एंड लिसनर्स फॉर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। अब ये म्यूजिक के लिए तो है, ये पता है, अब ये भी फोक और क्लासिकल म्यूजिक के लिए होता है। कुमार गंधर्व में तो ब्लेंड ही हो गया था, दिस इज फॉर फोक एंड क्लासिकल म्यूजिक। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और बेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल है इंडिया का। तानसेन जो थे, ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, और उन्होंने काफ़ी इलोक्वेंट रागास कंपोज किए थे। इसको 4 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है एट तानसेन्स टूम। तो ठीक है, तो उनके जस्ट जहाँ पे उनका टूम बना हुआ है ग्वालियर में, वहीं पे ही मनाया जाता है। नेक्स्ट इज पचमढ़ी उत्सव। ये पचमढ़ी होशंगाबाद में बनाया जाता है और यहाँ पे फोक आर्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अगेन फोक आर्ट, ठीक है, फोक आर्ट पूरे इंडिया का प्रेजेंट किया जाता है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है। इसकी खास बात क्या होती है पचमढ़ी उत्सव की कि
डेली वहाँ पे जो नेशनल रिप्यूट के आर्टिस्ट है उनकी एक कल्चरल इवनिंग रखी जाती है और फूड स्टॉल्स वगैरह भी रहते हैं। याद रखना, पचमढ़ी फोक आर्ट, ओके। और तो आर्ट का डिस्प्ले किन किन चीज़ों का होता है? कारपेट, बैम्बू, ड्रेस मटेरियल। याद रखना, आर्ट की केवल बात करें पचमढ़ी में, स्कल्पचर्स वगैरह। और पचमढ़ी वैसे भी टूरिस्ट कैपिटल है तो इसलिए काफ़ी लोगों को ये अट्रैक्ट भी करता है। अब एमपी समारोह, तो नाम में बस एमपी है और फेस्टिवल है, एमपी फेस्टिवल, ठीक है। तो ये अब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं, ये दिल्ली में होता है, एमपी में कहीं नहीं होता है। और वहाँ पे एमपी का रिच हेरिटेज शो किया जाता है, डांस सिंगिंग एग्जीबिशंस होते हैं, 1 हफ्ते के लिए होता है, और स्टेट और नेशनल डिग्निटीज इसको अटेंड करते हैं। ध्रुपद समारोह जो है वो भोपाल में मनाया जाता है और इसका थोड़ा स्पिरिचुअल फ्लेवर रहता है, डिवोशनल टाइप का म्यूज़िक रहता है। एक्चुअली में यहाँ पे ध्रुपद का वो भी दिया है कि ये कैसे इवॉल्व हुआ था। तो वैसे ध्रुपद का मतलब होता है इट इज़ मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स, ध्रुव एंड पद। तो ध्रुव तारा किसको बोलते हैं? जो इवनिंग स्टार दिखता है, स्टेडफास्ट इवनिंग स्टार, उसको ध्रुव तारा कहलाता है। और पद यानी पोएट्री, ओके। और इसका ओरिजिन एक्चुअली में सामवेद से होता है, ओके। तो यानी हम वेदों पे चले गए। सामवेद को चांट किया जाता था, उसमें मतलब रिदम और मेलोडी के साथ में किया जाता था, एंड इट वाज कॉल्ड समगान। अब इससे सामवेद से एक्चुअली इट गेव राइज टू अदर वोकल स्टाइल्स जिसको कहते हैं प्रबंध और छंद। तो फिर प्रबंध और छंद का एवोल्यूशन हुआ। प्रबंध और छंद के मिलने के बाद में देयर वाज इमर्जेंस ऑफ घराना ऑफ ध्रुपद, ठीक है। और ध्रुपद जो है वो गुरु शिष्य परंपरा पे, गुरु शिष्य ट्रेडिशन पे चलता जा रहा है, ओके। कहाँ मनाया जाता है? याद रखना, भोपाल में स्पिरिचुअल फ्लेवर का होता है। अगला है अलाउद्दीन संगीत समारोह। ये मैहर में होता है। मैहर कहाँ पर है? सतना में है। और इसको ऑर्गेनाइज करते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूज़िक अकेडमी। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अलाउद्दीन खान म्यूज़िक अकेडमी कहाँ पर है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। तो अलाउद्दीन संगीत समारोह को ये अकेडमी ऑर्गेनाइज करते हैं अलॉन्ग विथ एमपी संस्कृति परिषद और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये फरवरी में होता है और यहाँ पे वही उस्ताद अलाउद्दीन खान का है, तो इसलिए क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर होता है। सिंपल इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर रहता है ये, ओके। और ही रीशेप्ड, ही इज़ नोन फॉर रीशेपिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक्स मैहर घराना। और वैसे ही घराना 19th सेंचुरी में आया था, लेकिन इसको ये खुद जैसे 20th सेंचुरी के थे तो इन्होंने इसको रीशेप किया था। देन निमार उत्सव महेश्वर, ये एक्चुअली में यहीं के ही उत्सव होते हैं। निमार उत्सव महेश्वर उत्सव भी कहते हैं इसको। नर्मदा के बैंक्स पे मनाया जाता है एंड इट थ्रोज लाइट ऑन ओल्ड एज कल्चर। और बस ओल्ड एज कल्चर के ऊपर ही रहता है। और बाकी यहाँ पे म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, बोटिंग, कैनोइंग सब कुछ होता है। कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। कार्तिक को फेस्टिवल मंथ माना जाता है। सितंबर अक्टूबर में 3 दिन के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। निमार उत्सव महेश्वर, बस याद रखना नर्मदा के तट पे। और सारे मतलब एज ओल्ड कल्चर जो भी है और उसके साथ में आपका बाकी चीज़ें यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती हैं, ठीक है। आमिर खान उत्सव या आमिर खान, तो ये कहाँ पे होता है? ये इंदौर में मनाया जाता है। यहाँ पे ओल्ड और न्यू इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के लिए ही है ये। और कई म्यूजिशियंस के इंट्रोडक्शन के लिए अच्छा स्टेज माना जाता है। एंड आमिर खान वॉज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ इंदौर घराना। ओरछा फेस्टिवल जो है ये टीकमगढ़ में मनाया जाता है। और खासकर बुंदेलखंड के जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, मैं आपको उसमें पिछली बार बताई भी थी कि बुंदेलखंड वाले रीजन में आता है टीकमगढ़। तो वहाँ के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? डांसिंग, सिंगिंग एंड प्लेइंग ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। फिर राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह। हिंदी नाट्य समारोह काय के लिए होता है? ड्रामास के परफॉर्मेंस के लिए होता है, केवल ड्रामास के लिए। और इसको कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आ गया ना, तो भोपाल में मनाया जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। बड़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसे भोपाल वगैरह में आती हैं। तो हिंदी के बेस्ट ड्रामा परफॉर्मेंसेज होते हैं यहाँ पे। मांडू उत्सव मांडू में ही मनाया जाता है। केशव जयंती समारोह जो है इसको ओरछा में मनाया जाता है। केशव जयंती तो लिटरेरी प्रेजेंटेशन होता है। अब अलाउद्दीन खान व्याख्यान माला, ठीक है, तो ये अब
इसमें क्या बढ़ा है, इसमें वर्ड बढ़ा है, ये व्याख्यान माला, तो ये भोपाल में मनाया जाता है। तो जो लेक्चर्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन क्लासिकल म्यूजिक, लेक्चर्स बेस्ड ऑन क्लासिकल म्यूजिक। अभी अलाउद्दीन खान संगीत समारोह आपको कहाँ बताया था, मैहर में, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक के लेक्चर हो रहे हैं, व्याख्यान माला है, तो ये भोपाल में है। ठीक है। मुक्ति बोध समारोह जो है वो भिंड में मनाया जाता है, ये भी लिटरेरी प्रोग्राम है। ये वाले छोटे छोटे जो है इनको याद रखना, बस कहाँ मनाया जाता है, केशव जयंती समारोह ओरछा में, मुक्ति बोध समारोह भिंड में। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है वो जबलपुर में मनाया जाता है, लिटरेरी प्रोग्राम ही है। ठीक है। ये सारे राइटर्स ही हैं। भवभूति समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है, संस्कृत का लिटरेरी प्रोग्राम है। भवभूति कहाँ पे, ग्वालियर में। राष्ट्रीय रामलीला मेला, अब देखो अभी मेलों में भी रामलीला आएगा, तो राष्ट्रीय रामलीला मेला जो लगता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ एमपी में लगता है। ओके। फिर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह जो है ये शाहजहाँपुर में होता है। ओके। भवभूति ग्वालियर में, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाहजहाँपुर में, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जबलपुर में, और कौन सा देखा, मुक्तिबोध भिंड में, और केशव जयंती ओरछा में। ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको यहीं पर ही याद हो जाए। तो उस टाइम पे मतलब वी यूज टू लर्न इट लाइक दिस ओनली कि पंडित बालकृष्ण शर्मा, तो शर्मा एंड शाहजहाँपुर। ओके। तो भवभूति एंड ग्वालियर, या ग्वालियर भी जैसे लोग बोलते हैं, तो भव ग्वालियर। ओके। और पद्माकर समारोह जो है ये भी हिंदी लिटरेरी प्रोग्राम होता है। इट wasn't mentioned there, but what I can remember is पद्माकर इज इन सागर, अगेन वही पद्माकर सागर से मुझे याद है, बट यू कैन क्रॉस चेक एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये कहाँ पे होता है। भोज समारोह जो है ये धार में होता है, ये संस्कृत लिटरेरी प्रोग्राम है। शंकरी समारोह पूरे एमपी में, ये भी संस्कृत लिटरेरी प्रोग्राम है। कबीर समारोह जो है ये भी पूरे एमपी में होता है। अब कबीर समारोह जो है इसमें फोक आर्ट म्यूजिक डांस लिटरेरी प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन होता है। याद रखना कबीर में फोक आ जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय अलंकरण समारोह, देखो खतरनाक वर्ड जब भी आ रहे हैं ना तो वो भोपाल में हो जा रहा है, तो राष्ट्रीय अलंकरण समारोह भोपाल में होता है। और यहाँ पे एक खास बात क्या है कि यहाँ पे अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कल्चरल अवार्ड्स जो होते हैं वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है। फिर जागर समारोह, इसमें क्लासिकल और फोक आर्ट्स का डिस्प्ले होता है। अभी हमने आर्ट्स का डिस्प्ले कहाँ पे किया था, पचमढ़ी में, तो ये जागर समारोह में भी होता है। फिर कृष्ण राव समारोह जो है वो ग्वालियर में होता है, यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक को प्रेजेंट किया जाता है कृष्ण राव समारोह में। ठीक है। फिर एमपी संगीत समारोह, इसमें भी देखो कोई वो नहीं है, तो ये पूरे एमपी में होता है। एंड आई गेस जो अभी ऊपर अभी हमने निमार उत्सव और महेश्वर पढ़ा था वो इसी के अंडर आएगा। तो इसमें इंडियन फोक और क्लासिकल परफॉर्मेंसेज होती हैं। भारत भवन, दिस इज़ नॉट अ फेस्टिवल, दिस इज़ अ प्लेस। भारत भवन ये भोपाल में है और यहाँ पे कई सारे फोक आर्ट्स का एग्जीबिशन और परफॉर्मेंस होते हैं और ये पूरे साल चलता रहता है। यहाँ पे भी फोक का ही रहता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पे होता है, जबलपुर में होता है। ओके। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह भी याद रखना जबलपुर में था, और सुभद्रा कुमारी चौहान का भी समारोह कहाँ पे है, जबलपुर में है। ठीक है। ऐसे लिंक करके करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। फिल्म फेस्टिवल भोपाल में होता है, पूरे इंडिया और अब्रॉड की कई सारी फिल्म्स दिखाई जाती हैं। किशोर कुमार समारोह खंडवा में होता है, के। ओके। लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह इंदौर में होता है। तुलसी समारोह चित्रकूट में होता है। एंड ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल इज इन इंदौर। फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे था, भोपाल में, लेकिन ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल याद रखना, फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे है, इंदौर में है। ठीक है। और दुर्लभ वाद विनोद, तो फिर से बहुत दुर्लभ चीज़ आ गई, तो ये भोपाल में है। ओके। अब मेलों पे आते हैं, तो मेलों के बारे में आपको एक चीज़ पहले बता दें कि सबसे ज़्यादा मेले जो हैं वो उज्जैन में लगाए जाते हैं, 227 मेले लगाए जाते हैं पूरे साल में, और सबसे कम होशंगाबाद में केवल 13 मेले। ज़्यादातर मेले जो होते हैं वो मार्च अप्रैल मई में होते हैं, बिकॉज एज पर द रीजंस कि फार्मर्स इस टाइम पे थोड़ा फ्री रहते हैं। और सबसे कम मेले जो होते हैं वो जुलाई अगस्त के टाइम पे लगाए जाते हैं, सितंबर के टाइम पे, बिकॉज द फार्मर्स आर बिजी इन द क्रॉपिंग सीजन। ओके।
तो सबसे पहले है आलामी तबलीगी इज्तिमा, ये स्पिरिचुअल टाइप का होता है, भोपाल में लगता है ये, और इसमें मुस्लिम जमात आते हैं। जमात क्या होते हैं? डिवोटीज़ के ग्रुप्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया से आते हैं। इसको 3 दिन के लिए लगाया जाता है इज्तिमा भोपाल में, और जमातीस पूरी कई सारी कंट्रीज से भी आते हैं, रशिया, कजाकिस्तान, फ्रांस, इंडोनेशिया, यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। तो आप इन कंट्रीज़ को यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं, सारी तो याद नहीं रहेंगी, ठीक है, जितनी याद रहें तो देख लो। फिर होली सरमन्स रहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स यहाँ पे और होली सरमन्स देते हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी, कंसाइंशियस वाली लाइफ कैसे रहो, एंड हाउ टू अपराइट योर लाइफ बाय फॉलोइंग गुड वैल्यूज़, और साथ में द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज़ गिवन। ओके, रामलीला कहाँ पे लगता है? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय रामलीला मेला जो था वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एमपी में था। रामलीला मेला केवल पूछे, और जैसे अगर आपका प्री में आता है और उसमें आपके 1 वर्ड, उसमें मेंस में भी 1 वर्ड में आता है और केवल रामलीला मेला है, तो उसको आप भांडेर दतिया में लिख सकते हैं। और ये 100 से ज़्यादा साल हो गए इसको यहाँ पे बनाते। इनफैक्ट ज़्यादातर बुक्स में रामलीला भांडेर दतिया ही दिया हुआ है। जैन फेब में मनाया जाता है। हीरा भूमिया का जो मेला है वो ग्वालियर और गुना और आसपास के जगहों पे बनाया जाता है। और इसका बिलीफ क्या है कि अब आपको मेंस का कंटेंट भी बताना है ना, अगर लिखने को आ जाए 1 लाइन एक्स्ट्रा ही लिखोगे। तो बाय ब्लेसिंग्स ऑफ हीरामन बाबा इनफर्टिलिटी ऑफ वुमन गोज अवे, ये माना जाता है, इसलिए इसको मनाया जाता है। ये अगस्त सितंबर में होता है। पीर बुधान का मेला जो है ये शिवपुरी में मनाया जाता है। पीर बुधान एक मुस्लिम सेंट थे और उनकी ही टूम के पास में शिवपुरी में एक गांव सांवरा गांव, याद रखना, पीर बुधान का सांवरा गांव में उनकी ही टूम के पास में शिवपुरी में आता है, ये वहाँ मनाया जाता है। ये 250 साल से ज़्यादा इसको टाइम हो गया मनाते हुए, अगस्त सितंबर में ही रहता है ये भी। नागा जी का मेला जो है ये पोरसा मुरैना में लगता है। ये देखो आप यहाँ पे नागा जी, तेजा जी, पीर बुधान, बर्मन और ये सारे आएंगे ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? वही है तरीका, बार बार इसको रिवाइज करते रहो। ओके, तो नागा जी का मेला पोरसा मुरैना में लगता है। वैसे प्री में आप में से कई लोगों ने इसको किया ही होगा। और ये नागा जी सेंट थे, उनकी मेमोरी में होता है। ही लिव्ड इन द पीरियड ऑफ अकबर। तो जब ये शुरुआत हुई थी इस मेले की, तो उस टाइम पे केवल मंकीज बेचे जाते थे, लेकिन आजकल सारे डोमेस्टिक एनिमल्स भी यहाँ पे बेचे जाते हैं। ये अगहन के जो महीने होते हैं, नवंबर दिसंबर, तब मनाया जाता है। फिर तेजा जी का मेला, कई जगहों पे बुक्स में इसको तेता जी भी लिखा है, तो ये लगाया जाता है आपका गुना भामावद में तेजा जी जयंती पे। इसको भी 70 साल से कर रहे हैं। और बिलीव क्या है कि इट वॉज बिलीव दैट तेजा जी हैड द पावर टू रिमूव स्नेक वेनम फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, सांप का जो जहर होता है उसको ये बॉडी से निकाल लेते थे, ये बिलीव था, और इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है भामावद गुना में। तेजा जी इज इन गुना। ओके, जोगेश्वरी देवी का जो है वो चंदेरी अशोकनगर में होता है मेला। और चंदेरी की जो रूलर थे वो ही वॉज अ डिवोटी ऑफ जोगेश्वरी देवी, और उनको लेप्रोसी की बीमारी थी, तो ये बिलीव था कि शायद वो अपीयर की थी देवी, एंड ही गॉट ओवर द डिजीज। ओके, फिर अमरकंटक शिवरात्रि मेला जो है ये अमरकंटक में ही मनाया जाता है, जहाँ से नदी नर्मदा का ओरिजिन होता है। ओके, और आता कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है अमरकंटक? याद रखना, अनूपपुर में आता है। तो शिवरात्रि के टाइम पे ये मेला लगाया जाता है 80 साल से। महामृत्युंजय का कहाँ पे होता है? रीवा में होता है। बसंत पंचमी और शिवरात्रि में होता है, और विंध्या रीजन में इसको वैसे सेलिब्रेट किया जाता है। मेला याद रखना, महामृत्युंजय रीवा में, एक ही मेला है वहाँ का, तो याद रख सकते हो। वैसे ही चंडी देवी का घोघरा गांव सीधी में मनाया जाता है, चंडी देवी का। ठीक है, चंडी सीधी। ओके, चंडी देवी का मेला कहाँ पे होता है? सीधी में होता है। और ये माना जाता है कि चंडी देवी वॉज द इनकारनेशन ऑफ पार्वती। ओके, गॉडेस पार्वती की इनकारनेशन माना जाता है। मार्च अप्रैल में इस मेले को लगाया जाता है। फिर बाबा शहाबुद्दीन औलिया का नीमच में लगता है 4 दिन के लिए फरवरी में। कालू जी महाराज और सिंगू जी, तो ये जो जी आ रहे हैं, पीपलिया खुर्द में इनका मेला लगता है। वेस्ट नीमार खरगोन में, दोनों का। ठीक है, और बिलीव क्या है कालू जी महाराज का? तो ये है कि ही यूज्ड टू क्योर डिजीजेस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स बाय हिज सुपरनैचुरल पावर। तो ये 200 साल से करीब मना रहे हैं। और सिंगा जी वॉज एसोटेरिक, थोड़े गुप्त टाइप के इंसान थे, और
को डेटी की तरह, एक भगवान की तरह ही माना जाता था। एंड अगस्त सितंबर में ये लगता है 7 दिन के लिए। धामोनी उर्स जो है ये सागर में लगता है, और उर्स मतलब आई गेस मेला ही होता है, और ये मस्तान शाहवली की जो श्राइन है वहाँ पे लगता है धामोनी उर्स। कहाँ पे? सागर में, उर्स सागर। ओके। बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है, करेली में लगता है नरसिंहपुर में। बरमान का मेला मकर संक्रांति से लगता है और 13 दिन के लिए ये होता है। फिर माठ घोघरा जो है ये भैरवथान सियोनी में लगता है। ठीक है, माठ घोघरा कहाँ पे लगता है? सियोनी में लगता है, भैरवथान में, शिवरात्रि के टाइम पे लगता है। और ये सियोनी जो जगह है अपने नेचुरल लेक्स और केव के लिए भी काफ़ी मानी जाती है। मानधाता का मेला ओंकारेश्वर में लगता है, शहीद मेला गुना में लगता है, शंकर जी मेला आपका चौरागढ़ पचमढ़ी में लगता है, और शिव मेला भोजपुर रायसेन में लगता है। शंकर जी पूछे तो चौरागढ़ पचमढ़ी में, और शंकर थोड़ा वर्ड चौड़ा है ना तो ये चौरागढ़ में लगता है, और शिव छोटा सा है ना तो ये भोजपुर, ठीक है, वहाँ पे रायसेन में लगता है। सलकनपुर का सलकनपुर होशंगाबाद में। जल विहार मेला ये छतरपुर में रहता है। छेती का मेला ब्यावरा में रहता है। चरण पादुका मेला जो है वो छतरपुर में लगता है। अब चरण पादुका में ये भी याद रखना, ये मसैकर जो हुआ था ये छतरपुर में ही हुआ था। इसको एमपी का जलियांवाला बाग मसैकर भी कहा जाता है चरण पादुका को। और एक्चुअली में क्या हुआ था कि 14 जनवरी 1931 में ही यहाँ पे उर्मिला नदी के किनारे एक मैदान है, सिंहपुर चरण पादुका मैदान, वहाँ पे जनसभा लगी थी। एंड लाइक जलियांवाला बाग यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी स्टार्टेड फायरिंग ऑन अनआर्म्ड गैदरिंग। ओके, याद रखना। इसके अलावा एक चरण पादुका स्कीम भी है। ओके, ये स्कीम क्या है, ये इससे बिल्कुल अलग है, तो आपको मुझे बताना है ये स्कीम क्या है, एमपी गवर्नमेंट की है, और ये कब से स्टार्ट हुई थी ये भी आपको मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फिर जटाशंकर मेला जो है ये जटाशंकर पिलग्रिमेज है, वहाँ पे लगता है, छतरपुर में है ये, अमावस्या के दिन। अब छतरपुर के मैं आपको 3 मेले बता चुकी हूँ, और चौथा मेला है अंबर माता, ठीक है। जल विहार बताया, चरण पादुका बताया, जटाशंकर बताया, और अंबर माता बताया। अब अंबर माता जो है ये लार्जेस्ट फेयर है, सबसे बड़ा फेयर है, मेला है जो छतरपुर में लगता है, ठीक है। तो ये चारों मेले छतरपुर में याद रखना। उसके बाद में फिर कान्हा बाबा मेला जो है वो सोडलपुर होशंगाबाद में लगता है। और ये मेलों के बारे में हो गया। तो आप, आई होप कि आपको फेस्टिवल्स और फेयर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट इज़ ऑल for the day, friends. Have a nice day.